हम भारत के रहने वाले, यहाँ की रीत पुरानी, कुछ आए न आए हमको आए प्रीत निभानी। यही ओम यही जय जगदीश करते हैं मनमानी, गंगा जमुना सरस्वती में होती खींचातानी। थोड़ी हम में होशियारी है, थोड़ी है नादानी, थोड़ी है सच्चाई हमें थोड़ी बेईमानी। दिल है फिर भी हिंदुस्तानी, दिल है फिर भी हिंदुस्तानी, दिल है फिर भी हिंदुस्तानी, दिल है फिर भी हिंदुस्तानी। हम जो भी हैं जैसे भी अच्छे हैं, झूठे हैं लाख सही दिल के सच्चे हैं। प्यार भरा हो अपना आंगन, रिश्तों की खुशबू से महके तन मन। कभी नजर ना लगे हम सबके घर को, चलो शुक्र करें हम अपने रब को। बात जुबां की समझ सको तो समझो दिल भर जानी, इस मिट्टी के लिए हम अपनी दे देंगे कुर्बानी। थोड़ी हम में होशियारी है, थोड़ी है नादानी, थोड़ी है सच्चाई हम में थोड़ी बेईमानी। दिल है फिर भी हिंदुस्तानी, दिल है फिर भी हिंदुस्तानी, दिल है फिर भी हिंदुस्तानी, दिल है फिर भी हिंदुस्तानी। मेरा रेडियो खराब हो गया है जेम्स। चलते चलते अचानक बंद हो जाता है और बंद होते होते अचानक शुरू हो जाता है। जय ऑलरेडी ओम भैया के लिए गिफ्ट लेकर आए हैं। पॉकेट ट्रांजिस्टर। या जय जेम्स पागल की तरह क्या ढूंढ रहे हो? जेम्स, मैंने वो भैया के लिए गिफ्ट रखा था ना, जो मैं उन्हें सरप्राइज देना चाहता था, वो नहीं है। एक काम करते हैं, आप मुझे ये गिफ्ट वापस दे दीजिए, मैं उसे बिल्कुल उसी तरह से रैप करके वहाँ वापस रख दूंगी। भैया अब इसकी साउंड क्वालिटी चेक कर लीजिए, प्लीज खोल के देखिए ना। कैसे चेक करूं जब चलता ही नहीं है? क्या? ये आपको कैसे पता कि ये नहीं चलता बिना चलाए? ये मुझे कैसे पता कि ये नहीं चलता बिना चलाए? ये तो मुझे भी नहीं पता कि आपको कैसे पता कि ये नहीं चलता बिना चलाए। प्यार। हाँ, प्यार। देखा जेम्स, हम दोनों भाइयों में कितना प्यार है। आजा गले लग जा जय। एक मिनट, यहाँ पर आपका प्यार कम पड़ गया। क्यों क्यों? क्योंकि ये ट्रांजिस्टर चलता है और बहुत अच्छे से चलता है। मैं इसे चेक करके लाया हूँ। ओके, अब आप भी सुन लीजिए अपने कानों से। 1 सेकेंड। हाँ, 1 सेकेंड। ये तो वाकई नहीं चला भैया। कह रहा था नहीं चलता है। अरे लेकिन आपको कैसे पता चला कि नहीं चलता बिना चलाए? मुझे कैसे पता चला कि नहीं चलता बिना चलाए? मुझे कैसे पता? मुझसे क्या पूछ रहे? मैं आपसे पूछा करता था। क्या हुआ? प्यार भैया, कितना प्यार है। आजा गले लग जा भैया। हम लोग में तो बहुत प्यार है, लेकिन लगता है उस दुकान वाले को हमसे जरा भी प्यार नहीं है। क्यों? तभी तो इतना खराब ट्रांजिस्टर दिया उसने हमें। मैं अभी उसकी ऐसी तैसी करता हूँ। एक मिनट, ऐसा मत करना। एक मिनट भैया, इतना खराब नहीं एक है। सेकंड। हेलो, देखो जय, चालू रेडियो। अरे एक कैसा खराब रेडियो दिया तुमने मुझे? अरे क्या? ओम भैया, ट्रांजिस्टर खराब हो गया है, ये बात आपको पहले से ही कैसे पता थी? प्यार? जेम्स, हम भाइयों का प्यार। प्यार तो है ओम भैया, लेकिन खाइए मेरे सर की कसम और अब बताइए। जेम्स,
वो दरअसल वो ट्रांजिस्टर मेरे हाथों से गिर गया था। What? इसलिए खराब हो गया। अरे मैं तो ये बात तुमसे कह ही रहा था, लेकिन तुमने मुझे लेकिन के आगे बढ़ने ही नहीं दिया। लेकिन अब क्या करेंगे ओम भैया? अब हम क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते हम, कुछ नहीं। अब तो वो चालू रेडियो वाला आएगा, जय उससे झगड़ा करेगा और लेकिन ये बात तुम जय को मत बताना प्लीज। What? हाँ, जय बुरा मान जाएगा। वो सोचेगा कि मैंने उससे झूठ बोला। वो सोचेगा मैं जानता था कि वो गिफ्ट क्या है, फिर भी मैंने उससे कहा कि मुझे गिफ्ट के बारे में कुछ नहीं पता। और उसे लगेगा कि उसका दिया हुआ गिफ्ट में एक दिन भी नहीं संभाल सका। इसलिए प्लीज जेम्स, हाँ, उसे कुछ मत बताना प्लीज। क्या देख रही हो? आप दोनों भाइयों का प्यार देख रही हो ओम भैया। ऑफ कोर्स जेम्स, प्यार तो है ही ना। लेकिन तुम जय को कुछ नहीं बताओगी, हाँ? ओके। थैंक्स। नमस्ते। नमस्ते। कौन है भैया? हम बीबीसी। तो यहाँ क्या कर रहे हैं? इंग्लैंड जाइए ना। क्या हुआ ओम भैया? Who's he? बीबीसी मतलब बांके बिहारी चौरसिया और बीबीसी। तो मतलब हमारा रेडियो का दुकान है ना, चालू रेडियो। ओह, तो आप ही हैं वो चालू? मतलब चालू रेडियो वाले जिसने मेरे छोटे भाई को वो चालू रेडियो बेचा था। हम बेचा था ना, लेकिन जब हम बेचा था तब रेडियो चालू था। Oh my God! खुद ही कह रहे हैं कि इन्होंने चालू रेडियो बेचा था। हाँ? Wait, जय, जय, क्या हुआ जैन? जय इधर आओ। क्या? नमस्ते। नमस्ते। छी, शर्म नहीं आती चालू रेडियो बेचते हुए? इसमें शर्म का है कि अरे हमारा तो धंधा है, चालू रेडियो का काम ही है चालू रेडियो बेचना। लेकिन क्या है, दूसरी दुकान से लेते तो एकदम चालू मिलता। तो आपने भी तो एकदम चालू दिया है। वही तो कह रहे हैं ना, हमारा तो काम ही है चालू रेडियो बेचना, और कहीं से लेते तो एकदम चालू रहता। देखा देखा, खुद ही कह रहा है कि उसने चालू रेडियो बेचा है। हाँ वही तो हम कह रहे हैं। देखिए भाई साहब, जब हम आपको रेडियो दिया था तब चालू था कि नहीं था? तब तो चालू था। तो क्या तो? अगर वहां चालू था तो यहाँ के बंद कैसे हो गया? अरे हमको क्या मालूम, जरूर आपने कुछ गड़बड़ किया। आपको कैसे पता चला? अरे आपके चेहरे पे लिखा है कि आप कितना चालू हैं। तुम मुझे चालू बोल रहे हैं? और क्या, अरे एक तो खुद ही चीज खराब करते हैं, फिर हम दुकानदार पे इल्जाम लगाते हैं। देख जय, ये चालू दुकान वाला मुझे चालू बोल रहा है, इसे पता नहीं है। अगर एडवोकेट ओम भूषण चालू हो गया ना तो इसकी सारी चालूगिरी बाहर निकाल दूंगा। घर में बुला के हमको धमकी दे रहे हैं। धमकी नहीं दे रहे हैं। तो या तो इसे बदल के दो या इसे ठीक करके दो। नहीं दे सकते, इसका गारंटी नहीं है। गारंटी भी नहीं है, इतना चालू रेडियो है। ये चालू नहीं है। देखिए हमारा तो काम है, जब हम किसी ग्राहक को देते हैं तो चालू करके दिखा के देते हैं। आपको भी दिखाया था ना। अब आप घर में लाने के बाद में पता नहीं क्या किए हैं, इसका जिम्मेदारी हम क्यों ले? ओह या, मतलब आप इसे बदल कर नहीं देंगे? हाँ नहीं, देखिए जब हमने दिया था तब चालू था। अच्छा तो ठीक है, अब देखना एडवोकेट ओम भूषण तुम पे सेक्शन 398/M/X के तहत चीटिंग का केस ठोकेगा और सीधे फांसी के तख्ते पे लटका देगा। या ये कौन सा सेक्शन है भाई? देखिए ये गलत है। आप अगर ऐसा करेंगे तो हमारी दुकान बदनाम हो जाएगी ना। तो फिर हमारा रेडियो बदल के दो। हाँ, ये गलत है, ये गलत है, ये बहुत खराब है, बेईमानी है, बेईमानी है। जाने दो ना भैया, जाने दो, जाने दो। हैं? हाँ भैया, इनकी दुकान से तो मैं चलता हुआ ही रेडियो लाया था। शायद रास्ते में
मुझसे ही खराब हो गया होगा। बेबी सी, आप जाइए। सॉरी, मैंने खामखा आपको परेशान किया। आप जाइए। नहीं देखिए, अगर आप चाहते हो तो हम आपको बदल के दे देंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन हमने आपको चालू रेडियो दिया था। आप 30 साल से हम दुकान चालू किए हैं, लेकिन कभी किसी को चालू आइटम नहीं बेचे हैं। हाँ। मैं जानता हूँ, शायद मेरी किस्मत खराब है। अपने भाई को एक ढंग की गिफ्ट भी न दे सका। सॉरी भैया, सॉरी। नहीं जय, सॉरी तो मुझे कहना चाहिए, आप दोनों से। आप पे झूठा इल्जाम लगाया इसलिए, और तेरा गिफ्ट ठीक से संभाल नहीं पाया इसलिए। क्या? हाँ जय, आई एम वेरी सॉरी। दरअसल वो ट्रांजिस्टर मेरे हाथों से नीचे गिर गया था। लेकिन वो गिफ्ट तो आपने मेरे सामने खोला था। आई एम सॉरी जय, एक्चुअली गलती मेरी थी। मैंने वो गिफ्ट ऑलरेडी ओम भैया को दे दिया था, लेकिन जब मुझे पता चला कि तुम सरप्राइज देना चाहते थे ओम भैया को, तो मैंने वो गिफ्ट वापस लेके फिर से रैप करके तुम्हें वापस कर दिया। लेकिन जय, तब तक वो रेडियो ऑलरेडी खराब हो चुका था। आई एम सॉरी जय, मैंने तुमसे पूछे बिना ही वो गिफ्ट ओम भैया को दे दिया। आई एम सॉरी। नहीं जेम्स, नहीं। वो गिफ्ट आया भी तो तुम्हारी वजह से था। हाँ? और रही बात गिफ्ट खराब होने की, तो भैया गिफ्ट खराब होने का दुख बता रहा है कि आपको मेरे गिफ्ट से कितनी खुशी मिली थी। बस यही खुशी देखना चाह रहा था मैं आपके चेहरे पे। वाह 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 वाह। अरे देखो, इतना प्यार देख के हमको भी बहुत खुशी मिली है, और ये खुशी के मौके पर हम भी आपको खुशी देना चाहता हूँ। वो कैसे? अरे ये देखो, ये नया रेडियो देखा है ना। अरे थैंक यू। ये नया रेडियो है? ये नया है? तो क्या तो? अरे क्या हो गया? मेरा मतलब है ये हमारा पर्सनल है। अब आप इस पर कमेंट्री सुनिए। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था। इस ट्रांजिस्टर के चक्कर में कमेंट्री सुन ही नहीं पाया। देखो, शायद मैं चल रहा हूँ। देखते देखते। भैया लेकिन इसे संभाल कैसे मत गिरा दीजिए। कम ऑन यार, चलो। लास्ट बॉल बची है। लास्ट बॉल? हाँ। कौन खेला भैया? हरभजन सिंह। हरभजन सिंह कितने रन कर रहे हैं? 6 बॉल कितना बॉल? अरे लास्ट बॉल मैंने कहा, मतलब आखिरी बॉल। एक ही बॉल बची है। और ने बॉल डाली, हरभजन ने बल्ला घुमाया, और ये लगा छक्का। गॉड, ये आजकल के पोस्टमैन भी ना इतने स्टूपिड हो गए हैं कि किसी की भी चिट्ठी किसी को भी देके चले जाते हैं। वेरी फनी। पर इसमें नाम तो मेरा ही लिखा है। कौन हो सकता है? खोल के देखती हूँ। सतनाम मामा? Who's that? मेरा तो कोई मामा नहीं है। Very funny. जय, जय, ओम भैया। जय डार्लिंग, मेरी बात तो सुनो।
ये सतनाम नाम मुझे कुछ सुना सुना सा लग रहा है। तुम्हें सुना सुना सा लग रहा है जान? लेकिन मेरे दिमाग के याददाश्त वाले कमरे में तो सब सुना सुना सा लग रहा है। क्या आ गया? क्या? सतनाम सिंह, ये तो मेरे किसी दूर के मामा जी का नाम है। अच्छा, दूर के मामा होंगे तभी इतनी दूर लगी याद करने। मेरा मतलब तभी इतनी देर लगी याद करने में, नहीं तो जल्दी से याद नहीं आ जाता। हाउ फनी, आज सडनली उन्हें मेरी याद कैसे आ गई? अच्छा लेटर तो पढ़ो। हाँ पढ़ो पढ़ो। डियर जैम्स, तुम्हें ये जानकर खुशी होगी कि मैं ऑस्ट्रेलिया से खास तुमसे मिलने के लिए इंडिया आ रहा हूँ। बड़ी मुश्किल से तुम्हारा पता मिला है। तुम्हारा मामा सतनाम सिंह। सतनाम सिंह। लेकिन जैम, तुमने कभी अपने इस मामा के बारे में कुछ बताया नहीं मुझे। इतनी पुरानी बात है कि मुझे याद नहीं था। तुम्हें क्या बताती हूँ? क्या मतलब? मतलब ओम भैया, मेरी ग्रैंड मॉम मुझे बताया करती थी कि सतनाम मामा जब 7 साल के थे तब घर में सबसे झगड़ा करके कहीं भाग गए थे। क्या? ओह या, कभी कभी उनकी चिट्ठी आ जाती थी या टेलीफोन कॉल आ जाता था, लेकिन सतनाम मामा नेवर, वो कभी वापस नहीं आए। मैंने तो कभी उन्हें देखा तक नहीं। जैम्स, कोई फोटो वोटो तो देखी होगी? फोटो? ओह ऑफ कोर्स देखी है, और बड़ी क्यूट सी फोटो थी। उसमें सतनाम मामा मेरी ग्रैंड मॉम की गोदी में बैठे थे। अरे, तेरे मामा की साइज इतनी कम है कि माँ की गोदी में फिट हो गए? Of course not, ओम भैया। ये बात तब की है जब वो 4 years old थे, और अब वो 44 years old हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हें पता ही नहीं कि वो कैसे दिखते हैं। ओह नो, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम यार, पता लगाना कौन सा मुश्किल है। अरे ऐसे कानूनी दांव पेच लड़ाना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, यू नो। क्या हुआ? नहीं नहीं कुछ नहीं। यार पता है मैं राइटी हूं, लेकिन मैंने तो सिर्फ मुहावरा कहा है। जैम्स, तुम्हारे मामा की माँ को भैया क्या कर रहे हो? यहाँ बुला लेते हैं, ये कह रहा हूँ यार। इसकी नानी को यहाँ बुला लेते हैं, फिर मामा जी को उनकी गोद में बिठाते हैं, और फिर ऑन द स्पॉट उनकी एक फोटो खींचते हैं, और फिर वो फोटो तुम्हारे पास जो फोटो है उसके साथ कंपेयर करते हैं, और फिर हमें पता लग जाएगा कि असली कौन है और नकली कौन है। मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। अच्छा, कहना चाहता है? फिर ठीक है, हाँ बोल बोल। भैया, हो सकता है कि वो आदमी जेम्स का असली मामा हो ही नहीं, और ये भी हो सकता है कि वो आदमी कोई ऐसा आदमी हो जिसे जेम्स के बारे में सब कुछ मालूम हो, और जेम्स को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है। ओह या, लेकिन कोई ऐसा क्यों करेगा? नहीं जेम्स, नहीं। जूनियर बिल्कुल सही कह रहा है। हाँ जूनियर, क्योंकि आजकल जमाने का कुछ भरोसा नहीं है। हाँ सीनियर, यू आर राइट। अब तो वो असली है या नकली, मामा जी के आने के बाद ही पता चलेगा। जी क्या जमुना का घर यही है? हाँ, एक यही है जमुना का घर, लेकिन आप कौन है? मैं जमुना का दूर का मामा। चिट्ठी मैंने ही लिखी थी। मतलब गोदी वाले? क्या? फोटो वाले? क्या कह रहे हो? आई मीन ऑस्ट्रेलिया वाले, राइट? हाँ, हाँ। मगर आपकी तारीफ क्या है? जी मैं जमुना का ब्रदर इन लॉ हूँ, एडवोकेट ओम भूषण। तो आप जमुना के ब्रदर इन लॉ है तो दूर क्यों खड़े हो? गले मिल लो। आप जमुना के दूर के मामा है ना, इसलिए दूर खड़ा हूँ। मजाक करते। जेम्स, कहाँ हो तुम लोग? आ रहे भैया। कमिंग ओम भैया। जल्दी आओ। आ गए भैया। अरे जमुना, तुम्हारे मामा जी आए हैं।
ओह हेलो मामा जी। कैसी है बेटी? आई एम कूल। आप कैसे हैं? बस मैं भी ठीक हूँ। प्रणाम मामा जी। प्रणाम। तुम जय हो ना? हाँ जय। तुम्हारी एडवर्टाइजिंग एजेंसी कैसी चल रही है? एकदम ठीक। जी आपको कैसे मालूम? हम हर चीज की खबर रखते हैं। तुम्हारी तनख्वाह 20 की 20 रही के ऊपर भी पड़ी। अरे ऊपर पड़ी ना, अभी नहीं नीचे घट गई 10 तो 5 हो गई 5। अच्छा, और बेटी तुम्हारा हेल्थ क्लब कैसे चल रहा है? जी लेकिन आपको कैसे पता? हमने कहा ना, हम हर चीज की खबर रखते हैं। ओह या मामा जी आप काफी थक गए हैं, अंदर जाके आराम कर लीजिए, जाइए। ये भी ठीक है। जेम्स मामा जी को ठिकाने लगा दो। नहीं मेरा मतलब उनका ठिकाना दिखा दो। ओह या मैं इनका सामान ले लेता हूँ। अरे क्या? बंदा पूरी इंफॉर्मेशन निकाल के आया है। मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। अच्छा हाँ तो बोलना, हाथ क्यों मुझे ऐसा लग रहा है दूर के मामा को ना अपने से दूर ही रखना पड़ेगा। नहीं जय, इस दूर के मामा के पास जाना पड़ेगा, तभी हमें पता चलेगा कि ये असली है या नकली। यस। अब क्या होगा आगे देखिए, सोमवार रात 9:30 बजे। हम भारत के रहने वाले, हम भारत के रहने वाले, यहाँ की रीत पुरानी, कुछ आए न आए हमको आए प्रीत निभानी। यही ओम यही जय जगदीश करते हैं मनमानी, गंगा जमुना सरस्वती में होती थी जातानी। थोड़ी हम में होशियारी है, थोड़ी है नादानी,